एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। वहाँ पर 56 भोग व्यंजन खुले आंगन में बनवाए गए। उसी समय एक हादसा हो गया और वह भी अनजाने में। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोचकर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए एक फुंकार भरी और साथ ही अपने मुंह से जहर उगला। उसके मुंह से निकली जहर की कुछ बूंदें रसोई में पक रही व्यंजनों में गिर गई। जहरीले भोजन के खाने के बाद सभी ब्राह्मणों की मौत हो गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह ब्राह्मण हत्या के पाप से दुखी होकर अशांत हो गया। ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी यमराज के लिए थी कि आखिर इस पाप का भागीदार कौन होगा और ब्राह्मण हत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाएगा। सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम आया उन रसोइयों का जिन्होंने ब्राह्मणों के लिए वह खाना तैयार किया था। और कहते हैं कि तीसरा ख्याल चील का आया जो सांप को पकड़कर ले जा रही। सबसे अंत में यमराज ने सांप के बारे में विचार किया, परंतु लंबे समय तक यमराज निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहे। आखिर ब्राह्मण हत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के थोड़े समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछा। तब महिला ने ब्राह्मणों को बताया और साथ ही कहा, देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने इस बात का उन ब्राह्मणों से जिक्र किया, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह दंड भोगेगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा क्यों किया आपने। तब यमराज ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से ना तो राजा को, ना रसोइयों को और ना चील को और ना ही उस सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर जोर से बखान किया और उस घटना के बारे में मजा लिया। इसलिए ब्राह्मण हत्या का पाप इसके खाते में जाएगा। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कोई बड़ा पाप नहीं किया, इसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है। दोस्तों, यह दंड वही होता है जो हम दूसरों की बुराइयों और दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं और किसी का उपहास उड़ाते हैं। अगर स्टोरी से कुछ सीख मिले आपको तो प्लीज हमारी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।